अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो पढ़ेंगे जी मॉडर्न फ़िज़िक्स को। क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स में डिफ़रेंस कुछ इस तरह से है कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, उनकी स्पीड जो है वो कम होती है और उनका साइज़ जो है वो भी मॉडरेट है। और नॉर्मली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो सब हमारी क्लासिकल फ़िज़िक्स में स्टडी उनके बारे में की जाती है। जबकि जो मॉडर्न फ़िज़िक्स है उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा बहुत कम है और यानी कि वो एटॉमिक रेंज के अंदर लाई करता है, दैन हम उसको जो है स्टडी करेंगे अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करते हुए। और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है कि उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड को अप्रोच कर रही है, तो हम जो है मॉडर्न फिज़िक्स इस्तेमाल करेंगे और हम रिलेटिविटी थ्योरी को अप्लाई करते हुए जो है ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर जो है हमारे ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज़ भी स्मॉल हो और जो है उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो, तो इसके लिए हम जो है वो मॉडर्न फिज़िक्स की अदर ब्रांचेस जैसे कि हमारे पास क्वांटम फील्ड थ्योरी है उसकी हेल्प लेते हैं। तो जो हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स है इसमें जो हमने स्टडी करना है उसका ताल्लुक़ जो है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से समहाउ नहीं है कि जी इसमें हम जो है वो स्टडी करते हैं इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल पे जाके और ऐसी स्पीड को स्टडी करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड जो है वो रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा है, जो कि नॉर्मली हमारे पास जो है आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उतनी जो है स्पीड को अप्रोच करना जो है वो मुमकिन नहीं है। सबसे पहले हम रिलेटिविटी थ्योरी को स्टडी कर लेते हैं और रिलेटिविटी थ्योरी को स्टडी करने के लिए हमें जिस चीज़ के बारे में जानना सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जी रिलेटिव मोशन से क्या मुराद है। हर किस्म की जो मोशन है जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है और हम उसको आम ऑब्ज़र्व करते हैं, ये जो हर किस्म की जो मोशन है ये इन जनरल रिलेटिव होती है कि जी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्ज़र्वर के लिहाज से तो रेस्ट पर हो और दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट पर हो, सेकंड ऑब्ज़र्वर के अकॉर्डिंगली वो मूव भी कर सकता है। इसी तरह से अगर आप जो है अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपको हमारे पास एक ऑब्ज़र्वर जो है वो एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हुआ दिखाया गया है। अब उस ऑब्ज़र्वर के लिए हमारे पास जो उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो बिल्कुल लीनियर मोशन है। बॉल जो है वो स्ट्रेट अपवर्ड जाता है, उसके बाद स्ट्रेट जो है वो डाउनवर्ड मूव करते हुए जो उस ऑब्ज़र्वर के पास वापस आ जाता है। अब अगर वही हमारा ऑब्ज़र्वर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो और वो उस बॉल को अपवर्ड थ्रो करे, तो उसके लिए जो मोशन है तो वो तो अगेन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, बॉल अपवर्ड जाएगा और डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। लेकिन जो दूसरा ऑब्ज़र्वर है जो कि उस सिस्टम से अवे कहीं पर जो है वो उसको इस सारी हालत को देख रहा है, उसके लिए जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट की वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि पैराबोलिक इन नेचर है। इसकी वजह यह है कि वो जो पहला ऑब्ज़र्वर था उसके अकॉर्डिंगली तो बॉल जो उसने अपवर्ड हवा में फेंका वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और उसी तरह से उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मूव करता हुआ डाउनवर्ड पहुंच जाएगा। जबकि जो दूसरा ऑब्ज़र्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डिफरेंट है। हालांकि दोनों के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो इनर्शियल इन नेचर हैं, लेकिन डिफरेंट होने की वजह से जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास डिफरेंट होंगी। अब इसके लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं कि जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। तो जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हमारा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली जो है ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास जो है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन ली गई है। एक हमारे पास मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एक्स प्राइम और वाई प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। अब उसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस ली जाएंगी वो हमारी जो है एक्स प्राइम और वाई प्राइम के अकॉर्डिंगली होंगी। देन हमारा एक दूसरा ऑब्जर्वर जो है उसके साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एसोसिएटेड है जिसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक्स वाई के अकॉर्डिंगली ली जाएंगी और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारे पास रेस्ट पे है। अब हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है
वो इनर्शियल भी हो सकता है और नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद ये है कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो या तो रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो ज़ीरो होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे जो न्यूटन के लॉज हैं वो वैलिड रहते हैं, जबकि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसमें ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सेलरेशन इंक्लूड करना पड़ता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट पर नहीं होगा, मूव कर रहा होगा, लेकिन सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ। तो देन जो उसके अकॉर्डिंगली जो हम जो ऑब्जर्वेशंस लेंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर की जाएंगी, और इस केस में हमारे पास जो न्यूटन के लॉज जो हैं वो वैलिड नहीं रहेंगे, सर्टेन वेरिएशंस जो हैं वो आ जाती हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो दी, जिसमें हम स्टडी करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को जो कि या तो रेस्ट पर हैं या जो है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जैसे कि मैंने कहा, ये वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसके दो पास्टुलेट्स हैं। फर्स्ट वन में हम पढ़ते हैं कि जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो सब के सब जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम तरह से वैलिड रहते हैं। इसका मतलब इन जनरल ये है कि आप किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी कैलकुलेशन करें फिज़िक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हुए, तो रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे वो रिलेट करेंगे, वो हमेशा जो है वो एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक़ हम डेवलप कर सकते हैं और फिज़िक्स जो है वो बिल्कुल वैलिड रहेगी। इसका इन जनरल ये भी मतलब है कि हम जो है वो मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते कि कौन सा जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पर है और मूव कर रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दूसरा पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो हमें ये बताता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट के तौर पर एक्ट करती है। वैक्यूम में स्पीड लाइट की हमेशा फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और हर किस्म के आपके पास जो इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं उनके लिए इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक जो है वो इनर्शियल फ्रेम पर में है, यानी कि रेस्ट पर है, ज़मीन पर है, उसे वो हमारा इनर्शियल फ्रेम है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, वो भी हमारे पास इनर्शियल ऑब्जर्वर है। अब जी हम है क्या जी, जो हमारे पास मूविंग ऑब्जर्वर है वो टॉर्च लाइट से लाइट सेंड करता है हमारे रेस्ट पे जो है ऑब्जर्वर है उसकी तरफ। अब एक लाइट की स्पीड जो है वो ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है वो नोट करता है, और दूसरी स्पीड जो है वो जो रेस्ट पे है जी ऑब्जर्वर वो नोट करेगा। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अकॉर्डिंगली देखें तो ये दोनों स्पीड्स जो हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हों और जो रेस्ट पे हों उनके लिए जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो वेरी करती हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास जो ऑब्जर्वर है उनके लिए हमेशा सेम रहती है। ये कम भी नहीं होगी और ना ही ज़्यादा होगी मोशन की वजह से, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उस पर रिलेटिव मोशन भी जो है वो अफेक्ट नहीं रखती। तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होगी वो सेम होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा 1915 में जो है आइंस्टाइन ने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसमें उसने एक्सेलरेशन को इंक्लूड किया कि अगर हम एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स को देखें तो देन हमारी जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन है वो किस तरह से होंगी। जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस्तेमाल करते हुए आइंस्टाइन ने जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया और ग्रेविटी किस तरह से एक्ट करती है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम कुछ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला रिजल्ट है जी टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में
जो है आइंस्टाइन हमें ये कहता है कि जी जो इन जनरल टाइम जो है जिसको हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एब्सोल्यूट क्वांटिटी समझते हैं कि वो तब्दील नहीं हो सकता, जबकि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो टाइम है उसमें वेरिएशन जो है वो आ सकती है। कि जी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर किसी प्रोसेस को होते हुए देखता है तो उसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो t0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको हम प्रॉपर टाइम कहेंगे। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी v के साथ, तो देन जो ऑब्जर्वेशन होगी उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम ये नोट करेंगे कि टाइम जो है वो डायलेट कर गया है। और इस टाइम डायलेशन का जो इफ़ेक्ट है ये तमाम किस्म के फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स पर इक्वली होता है, यानी कि ये एजिंग प्रोसेस को भी जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा जी हमारे पास है जी लेंथ कंट्रैक्शन। लेंथ कंट्रैक्शन में जी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है, और ये जो चेंज है ये हमेशा लॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक रॉकेट जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी जो लेंथ है वो चेंज होती चली जाएगी, उसकी लेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी उसकी लेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। इसी तरह से मैस में भी वेरिएशन आ सकती है कि जी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका जो मैस है वो रेस्ट मैस m0 होगा, लेकिन अगर वो सर्टेन वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो मैस है उसकी स्पीड की वजह से जो है वो बढ़ता हुआ महसूस होगा, जिसको हम मैस वेरिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर जी मैस में वेरिएशन आ रही है तो डेफिनेटली तौर पर उसके इनर्शिया के अंदर भी वेरिएशन आएगी। फिर अगर आप ये कहते हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस कदर हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो c को अप्रोच कर जाती है, तो अगर वेलोसिटी c को अप्रोच कर जाएगी तो v² डिवाइड बाय c² 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, और जो मैस होगा वो इन्फिनिट हो जाएगा हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो इन्फिनिट हो गया है तो इन जनरल इसका मतलब ये है कि आपने अगर उस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आपको इन्फिनिट फोर्स जो है वो दरकार होगी। अब इन्फिनिट फोर्स जो है वो मुमकिन नहीं है, इसलिए हम कन्वर्सली ये कह सकते हैं कि जी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना स्टिल मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें इन्फिनिट फोर्स दरकार होती है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो रिलेट करती है मैस और एनर्जी को, यानी कि मैस और एनर्जी जो है वो इंटरकन्वर्टेबल है। मैस को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को हम मैस में चेंज कर सकते हैं। और रिलेशन हमारे पास है जी E = mc², आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन जो है हमारे पास। अब इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके लिए हम रेस्ट मैस एनर्जी डिफाइन करते हैं, जिसमें मैस m0 होगा जो कि रेस्ट मैस है। तो रेस्ट मैस एनर्जी जो है किसी ऑब्जेक्ट की उसको हम डिफाइन कर सकते हैं E0 = m0c²। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है उसकी स्पेसिफिकली अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास दोनों एनर्जीज़ के डिफरेंस से कैलकुलेट होगी। मूविंग एनर्जी जो है वो E = mc² है और रेस्ट मैस एनर्जी जो है वो m0c² है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें काइनेटिक एनर्जी देगा। अब जैसे कि हमने कहा कि मैस और एनर्जी जो है वो एक दूसरे में जो है वो चेंज हो सकते हैं, और लेकिन जो स्मॉल मैस में जो चेंज है वो बहुत बड़ी एनर्जी में तब्दीली की वजह बनता है, जो कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो इस इक्वेशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये इक्वेशन जो है ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है जब आप एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में जो है वो एटम्स और जो है आपके पास जो एटॉमिक लेवल के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उनकी जब आप फ्यूजन और फिशन को स्टडी करते हैं, देन ये इक्वेशन जो है ये हमें बताती है कि किस तरह से मैस और एनर्जी जो है वो आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये नॉर्मल स्पीड पर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि जो हमारी ज़मीन की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो 30 km/s है। यहाँ तक कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा मालूम होती है, फिर भी ये स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत
कम है, इसलिए इस स्पीड पर भी रिलेटिविटी के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं हैं। हाँ, अगर आप जो है वो रिलेटिविटी के इफ़ेक्ट्स को इग्नोर करेंगे तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें जो है वो एरर्स जो हैं वो आएंगे। जैसे कि जब आप ज़मीन पर स्पीड कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली एक्यूरेटली। लेकिन अगर आप इसमें शामिल कर लें रिलेटिविटी को, तो हम जो है वो स्पीड की कैलकुलेशन जो है अप टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तक करेक्टली कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ज़मीन पे लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं रडार सिस्टम से और नैवस्टार सिस्टम को यूज़ करते हुए, तो हम जो स्पीड पोजीशन जो एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं वो 760 मीटर्स के राउंड अबाउट है। लेकिन अगर आप इसमें रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स को शामिल करें तो हम 50 मीटर्स की एक्यूरेसी के साथ जो है उस पोजीशन को कैलकुलेट, लोकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारी हेल्प करता है नॉर्मल ज़िंदगी में भी किसी ना किसी तरह से कैलकुलेशंस को ज़्यादा एक्यूरेट बनाने में। कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जी। एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग ऑन अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फ्रीली फॉलिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले सकते हैं। कब जी? ए ऑप्शन नहीं ले सकते, बी ले सकते हैं, सी ऑप्शन है जी डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, या डी ऑप्शन है हमारे पास येस ओनली अर्थ इज स्टेशनरी। अगर हमारी ज़मीन को अगर आप फ़र्ज़ कर लेंगे जी वो रेस्ट पर है देन ले सकते हैं। तो जी हमारे पास जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका तो इनर्शिया उनका तो एक्सेलरेशन होता है। अगर उनका एक्सेलरेशन होता है तो वो तो इनर्शियल फ्रेम हो ही नहीं सकता। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नो, हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को इनर्शियल फ्रेम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट है जी हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस इज। लाइट की जो स्पीड है फ्री स्पेस में वो क्या होती है? ज़ीरो होती है, बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटी होती है, कांस्टेंट होती है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जी फ्री स्पेस के अंदर हमारे पास लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है जी एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट वुड हैव डैश लेंथ। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड को अप्रोच कर जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो जी हमारे पास जो रिलेशन है L इज इक्वल टू L नॉट स्क्वेयर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, उसके अकॉर्डिंगली अगर v जो है वो c के इक्वल है तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो लेंथ हमारे पास 0 आएगी। ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है।